Hello friends, mathematical education के इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है. In the previous video we had discussed about the topic eigenvalues and eigenvectors. Means what is the sense of eigenvalues and eigenvectors? You can see it. क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं. Hello friends, mathematical education के इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है. In the previous video we had discussed about the eigenvalues and eigenvectors topic. Means what is the sense of eigenvalues and eigenvectors. And in this video we are going to discuss about the algorithm through which we can compute the eigenvalues or eigenvectors of any given square matrix. हमें कोई भी वहां पर भी हम लोग ने एक एग्जांपल लिया था ऑफ मैट्रिक्स 2x2 बट वो बहुत सिंपली आ जाते हैं. यहाँ पर हम लोग कंप्लीट फोकस ही यही होगा कि एल्गोरिथम सिर्फ हमें समझ आए. वी डोंट वांट टू बी द एनी काइंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन. मतलब ये वीडियो आप उसी परहैप्स पे देखिएगा कि हम सिर्फ मैथड डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड करने के. कोई भी थ्योरेटिकल डिस्कशन यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं होगा. उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट. वी हैव एन एग्जांपल. इस वेक्टर इसका हम लोग आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे. जो एल्गोरिथम हम लोग डिस्कस करेंगे यही एल्गोरिथम फॉलो होगी फॉर फाइंडिंग द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स. बट हाँ, कैलकुलेशंस का ऐसा है कि हमने जो एग्जांपल लिया है ये बहुत इजी हो सकता है बिकॉज यू नो कि अभी क्या है कि आपको समझ आए इसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं. बट जहां जहां पर कैलकुलेशंस में डिफरेंस मिल सकता है वो आपको इंडिकेट कर दिया जाएगा. ठीक है. सो फर्स्टली ऑलवेज अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स विल गिवन टू यू. जैसे यहाँ पर हम लोग के पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है. तो सबसे पहले हम लोग ये मैट्रिक्स बना लेंगे. हमेशा आप लोग a माइनस लेमडा आई, ये लेमडा होता है बट ज्यादातर लेमडा कहते हैं तो वही प्रोनाउंसिएट होगा. अच्छा, वी नो I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर. मींस 3x3 का मैट्रिक्स है तो 3x3 की ही यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी. और इसको a में से निकालना है लेमडा से मल्टीप्लाई करके. हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, वो भी यूनिट, बाकी सारे जीरो. तो मतलब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में से लेमडा घट जाएगा. सो यू विल गेट 3 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा, 5 माइनस लेमडा. और यहां पर आ जाएगा 0 0 0 6 4 1 ना. ये देखिए, ये आपकी हमेशा मैट्रिक्स बन जाएगी. मतलब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा को घटा देना. फिर उसके बाद एक इक्वेशन बनानी है व्हिच इज सेड टू बी द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस. ठीक है, क्वेश्चन इसके हर एक स्टेप से बनते हैं. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे मिलती है हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को हम लोग को क्या ले लेना है, 0. उसको 0 लेने से हमें क्या मिलेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस. अब देखिए यहां से कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफर हो सकता है हर इक्वेशंस का. ठीक है, मतलब जैसे हो सकता है कि हम देखिए यहां से इक्वेशन मिलेगी. इक्वेशन का मतलब क्या है कि ये कुछ पॉलिनोमियल बनेगा इक्वल टू 0 होगा. अब ये पॉलिनोमियल जैसे हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है तो 3 ऑर्डर की बनेगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा. 2x2 की है तो क्वाड्रेटिक बनेगी. ठीक है, अब क्या है कि अभी जैसे हम लोग जो इक्वेशन ले रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 निकालने के लिए, हमें उसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि उसको फैक्टराइज करना पड़ता है. तो हम यहाँ पर जो एग्जांपल ले रहे हैं इसके इजीली फैक्टर हो जाएंगे क्योंकि हमारा मेन ये है कि हम लोग आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की एल्गोरिथम के बात कर सके. बट हो सकता है आपका फैक्टर थोड़ा लंबा जाए, बट आप क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टर करना जानते हो तो चीजें ठीक ही रहेंगी. ठीक है, तो बेसिकली इसका हम लोग डिटरमिनेंट करते हैं C1 के रिस्पेक्ट में, इसको एक्सपेंड करते हैं. सो इट इज a11 फर्स्ट एलिमेंट और इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर बन जाएगा. ये देखिए इसका तो इजीली फैक्टर हो जाएगा क्योंकि हम लोग ने वैसा ही एग्जांपल सपोज ही किया है. ठीक है, माइनस का 0 इक्वल टू 0. ठीक है, 3 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा, 5 माइनस लेमडा. तो ऐसे कोई भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसे ऐसे ही लीनियर पॉलिनोमियल्स में फैक्टराइज करके आप ऐसे एक इक्वेशन बना लेंगे. और फिर और आप सभी जो भी लेमडा की वैल्यूज पॉसिबल होंगी थ्रू दिस पॉलिनोमियल आप वो फाइंड कर लेंगे. जैसे यहाँ पर लेमडा की इस पे लेमडा इक्वल्स टू 3 2 5 है ना, तो सारी वैल्यूज निकाल देंगे 2 3 5. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स. इनको हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स, है ना. तो ये आपको निकालना है. ये मिला कैसे, हम लोग ने a माइनस लेमडा आई वाली मैट्रिक्स बनाई, उसका डिटरमिनेंट इक्वेट 0 किया, इक्वल टू 0 किया, उससे इक्वेशन बनी. उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें लेमडा की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी. वही वैल्यूज क्या होंगी, हमारी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स. और ये कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स आर सेड टू बी द आइगन वैल्यूज और वी हैव टू बी द फाइंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स. हमें इन्हीं आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालना है. मतलब ये तो हाफ स्टेप हो गया जहां पर हमें आइगन वैल्यूज मिल गई. अब लेमडा इक्वल टू 2, लेमडा इक्वल टू 3 और लेमडा इक्वल टू 5, इन सभी के करस्पॉन्डिंग एक एक करके हम लोग आइगन वेक्टर्स निकालेंगे. वो क्या मेथड है, आइए वो भी डिस्कस करते हैं. सबसे पहले लेमडा इक्वल टू हम लोग लेते हैं 2.
निकालने का तरीका क्या है, हम लोग जानते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसको, ये जो मैट्रिक्स है इसको हम मान लेते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर जो हैं वो हैं x1, x2, x3। ठीक है, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो 3 ऑर्डर वाले ही वेक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, तो हम लोग के ये कौन हो गए x1, x2, x3। ठीक है, अगर 2x2 की होती तो x1, x2 ऐसा मानते, 4x4 की x1, x2, x3, x4, है ना। तो ये हमारा करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। तो हमें पता है कि आइगन वेक्टर का काम क्या होता है कि ये इस आइगन वैल्यू के थ्रू, सॉरी इस मैट्रिक्स के थ्रू ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कहां पर, नल स्पेस में। कहां पर, नल स्पेस में। तो आपको यही करना है, ये वाली मैट्रिक्स है 3 माइनस लेमडा, लेमडा की वैल्यू 2 है, तो 3 माइनस 2 मींस 1, 2 माइनस 2 मींस 0, और ये आ गया आपका 5 माइनस लेमडा मींस लेमडा की वैल्यू कितनी है 2, बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज उतार दीजिए 6 0 0 0। ओके, सो बेसिकली हमें इस मैट्रिक्स का नल स्पेस फाइंड करना है और वही नल स्पेस हमारा आइगन वेक्टर होगा। ओके, अब देखिए कैसे करना है। अब इसको सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं ना, चाहे आप इसको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करके फिर आप x1, x2, x3 की वैल्यू निकाल लो, या फिर मैट्रिक्स में और सारे बहुत सारे मेथड्स हैं जो आपने पढ़े होंगे, उनका यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पर इजिली जल्दी से चीजें हो जाएं, इसके लिए इनको इक्वेशन में, क्योंकि एग्जाम्पल ऐसा है कि इजिली हो जाएगा, बट अदरवाइज आप मैट्रिक्स के इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, जिससे कि नल स्पेस निकालना और इजी हो जाता है। ठीक है, तो आप वो सारी चीजें कर सकते हैं ताकि इजिली चीजें सामने दिखें, लेकिन यहां पर ऐसे भी इजिली हो जाएगा। तो आइए वही कर लेते हैं, इक्वेशन बनाते हैं x1 प्लस x2, मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों मैट्रिसेस का, प्लस 4 x3 इक्वल टू 0 0 0 6 x3 इक्वल टू 0 3 x3 equal to 0. Easily we can see that we have 3 variables x1, x2, x3, but we have just 2 equations because these two are identical. ये दोनों implement करेंगे x3 equal to 0. So we have 3 variables but just only 2 equations. It means it is a case of infinitely many solutions. तो किसी एक वेरिएबल को कुछ मानना होगा, x3 की तो वैल्यू मिल गई है, तो x1 या x2 में किसी को भी सपोज कर लेते हैं, तो कंसीडर x2 equal to k. x2 equal to k. K can be any real number. K can be any real number. Okay. So now x1 plus x2 और प्लस 4x3, इस वाली इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे x2 और x3 की। So x1 प्लस x2 की वैल्यू k और x3 की वैल्यू 0, means x1 equal to minus k. x1 equal to minus k. We get all the values x1, x2 and x3. अब ये वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर देंगे, so it is a corresponding eigenvector to the lambda is equals to 2. x1 equal to minus k, x2 equal to k and x3 equal to 0. तो देखिए कितनी इजीली हमें lambda is equals to 2 के corresponding eigenvectors मिल गए। What are the eigenvectors? तो eigenvectors यहाँ पर आप k को बाहर ले लीजिए, तो -1 1 0. All the vectors in 3D which can be generated by the -1 1 or 0, 1 -1 1 and 0 are said to be the eigenvectors for this matrix corresponding to the lambda is equals to 2. बहुत इजी सा मेथड है। फिर lambda is equals to 3, we will follow same method. कौन सा? ये मैट्रिक्स, इसमें lambda equal to 3 कर दीजिए, 3 minus 3 0 0 0 1, 2 minus 3 minus 1 0, 4 6 5 minus 3 2, और इसके भी करस्पॉन्डिंग लैम्डा आइगनवेक्टर मान लेते हैं x1 x2 x3. So the transform of this eigenvector through this matrix needed to be the zero matrix. Okay, अब इनको बनाते हैं इक्वेशन ना, तो 0x1 x2 4x3 equal to 0 minus 0x1 minus x2 plus 6x3 equal to 0. Through the last equation 2x3 equal to 0. Okay, through this equation we will get x3 equal to 0. यहां से हमें डायरेक्ट x3 की वैल्यू कितनी मिल गई 0. अब ऊपर की देखिए तो दोनों इक्वेशंस हैं, फॉर x3 equal to 0 बोथ आर द आइडेंटिकल. अगर दोनों में आप x3 की वैल्यू 0 रखेंगे देन यू विल गेट x2 equal to 0. So फिर से वही केस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बिकॉज़ वी हैव जस्ट टू यूनिक इक्वेशंस. x3 और x3 को 0 पुट करने पे बोथ द इक्वेशंस विल द आइडेंटिकल.
तो बेसिकली x2 इक्वल टू 0 मिल गया, x3 इक्वल टू 0 मिल गया, बट x1 की वैल्यू के लिए हमारे पास कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, सो वी विल कंसीडर x1 इक्वल टू k, k कैन बी एनी real number, so we get all the values x1 equal to k, x2 equal to 2, x3 equal to 0. So the eigenvector corresponding to the characteristic root lambda equals to 3 is x1 k 0 0, means all the vectors of x axis, ये किसके lambda equal to 3. ऐसे ही आपके सामने आएंगे तो आपको करना होगा. अच्छा, जैसे कहें कि आइगन वेक्टर लैम्डा इक्वल्स टू 3 के करस्पॉन्डिंग कौन है, तो ऑल द वेक्टर्स वी कैन बी जनरेटेड बाय द 1 0 0, मतलब k की वैल्यू 2 रखिए 2 0 0, 1.5 रखिए 1.5 0 0, ऑल द आइगन वेक्टर्स ना, सारे जितने भी 1 0 0 से मतलब जितने भी x एक्सिस पे होते हैं सब लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग जितने भी इस वाले वेक्टर के करस्पॉन्डिंग सॉरी के इंटीग्रल मल्टीपल सॉरी रियल मल्टीपल होंगे सारे के सारे, मतलब k की वैल्यू आप 1 रखोगे -1 1 0, k की वैल्यू 2 -2 2 0, k की वैल्यू 2.5 -2.5 1 0, k की वैल्यू पाई -pi pi 0, ऑल द वेक्टर्स आर आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू द लैम्डा इक्वल्स टू 2. ओके, तो क्वेश्चंस जैसे कॉम्पिटिटिव में बनते हैं थोड़ा सा आइडिया लेते रहेंगे और आगे तो क्वेश्चंस भी आगे और अच्छे करने का प्रयास करेंगे, है ना. अब लैम्डा इक्वल्स टू 5, ये वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि हम लोग उस एल्गोरिथम पे डिस्कस कर सकें कि हाउ टू वी कैन कंप्यूट द आइगन वैल्यू एंड देयर करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स. लैम्डा इक्वल टू 5 की जब वैल्यू आएगी, सो दिस मैट्रिक्स इनटू इसके भी करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हम लोग मान लेते हैं x1 x2 x3. 5 रखेंगे तो -2 -3 0, 1 4 6 0 0 0, x1 x2 x3 इक्वल टू 0 वेक्टर. बनाइए इक्वेशन, माइनस का 2x1 प्लस का x2 प्लस का 4x3 इक्वल टू 0, माइनस का 3x2 प्लस का 6x3 इक्वल टू 0, एंड इन द लास्ट ऑल द जीरोस मींस 0 इक्वल टू 0. फिर एक बात हो गई कि देयर आर द टू डिफरेंट इक्वेशंस एंड देयर आर थ्री वेरिएबल्स बट वी हैव जस्ट ओनली टू डिफरेंट इक्वेशंस, सो वी विल कंसीडर वन वेरिएबल समथिंग. तो x3 इक्वल टू हमने मान लिया k, x3 की वैल्यू हमने कितनी सपोज कर ली k. नाउ पुट इन दिस इक्वेशन, देन माइनस का 3x2 प्लस 6k इक्वल टू 0, मींस माइनस का 3x2 इक्वल टू माइनस का 6k, मींस x2 इक्वल टू 2k. x2 की वैल्यू कितनी मिल गई 2k. ओके, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ x2 एंड x3 इन दिस इक्वेशन, वी विल गेट माइनस का 2x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 2k प्लस 4x3 की वैल्यू है k, माइनस का 2x1 प्लस 2 प्लस 4 6k इक्वल टू 0, माइनस का 2x1 इक्वल टू माइनस का 6k, मींस x1 इक्वल टू 3k, x1 इक्वल टू 3k, है ना. इक्वेशन सॉल्व किए और कुछ ज्यादा नहीं किए. अब यहां पर सारी वैल्यूज रख दीजिए, x1 इक्वल टू 3k 2k 1k ना, x3 इक्वल टू k, x2 इक्वल टू 2k x3, मींस द आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू द लैम्डा इक्वल टू 5 आर ऑल द वेक्टर्स व्हिच कैन बी जनरेटेड बाय द 3 to 1. ओके, कितना सिंपल सा एल्गोरिथम है. फर्स्टली यू हैव मैट्रिक्स इज गिवन, आपको ये वाली मैट्रिक्स बनानी है, इसके डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल ले लेना है, जिससे आपको कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मिल जाएंगे, मींस लैम्डा की वैल्यू. वो सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि मे बी ऐसा पॉलिनोमियल्स बन जाए जिसके फैक्टर बहुत इजीली ना हो, बट मोस्टली हो जाएंगे. क्वेश्चंस आपको वो टेस्ट करने के लिए वैसे ही देंगे जिनका इजीली चीजें ठीक ठाक हो सके, या फिर आपको वो फिर कोई आइगन वैल्यू दे देंगे तो फिर वो एक फैक्टर मिल ही जाएगा ना. आप जानते ही हो क्योंकि पॉलिनोमियल्स से कैसे फैक्टराइजेशन होता है. फिर लैम्डा इक्वल टू 2 मिला था, उसके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक आइगन वेक्टर निकालने के लिए a माइनस लैम्डा i ट्रांसफॉर्म ऑफ द आइगन वेक्टर हम लोगों ने सपोज किया x1 x2 x2 नीडेड टू बी द नल स्पेस. ये नल स्पेस पे ट्रांसफॉर्म होना चाहिए थ्रू दिस मैट्रिक्स. लैम्डा की वैल्यू 2 रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशंस मिलेंगी, x1 x2 x3 की वैल्यू मिल जाएगी आइगन वेक्टर्स. ऐसे ही सबके लिए कर लेंगे, है ना. तो ये वीडियो बेसिकली सिर्फ एल्गोरिथम पे बेस्ड था कि आपको मेथड समझ आए. आई होप आपको समझ में आया होगा. और भी क्वेश्चंस हम लोग करने की का प्रयास करेंगे. आई विल ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. थैंक्स फॉर वाचिंग.